मुर्तज़ा वहाब साहब का एक बयान देखते हैं कि जी हम इतना ज़बरदस्त काम करेंगे कराची में कि कराची के हर घर से जिए भुट्टो का नारा बुलंद होगा, जिए भुट्टो की आवाज़ आएगी। सर अभी तो हम कराची के बारे में जब भी कोई खबर सुनते हैं हाय हाय की आवाज़ आ रही होती है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने किस खुशी में फिर ये दावा कर दिया था? देखिए आसमा अनुशाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंतजामी यूनिट्स को जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, हम्म। आप इन मामलात से नहीं निपट सकते। देखिए, लाहौर चूंकि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि लाहौर के अंदर जब ये हादसा बढ़े, हाँ। हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफा हुआ, तो गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने एक पॉलिसी लॉन्च की। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कहा कि इसके ऊपर एक पॉलिसी दें, और वो पॉलिसी ये बनाई गई कि लाहौर के अंदर अब रात 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक हैवी ट्रैफिक दाखिल हो सकती है। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली या कोई हैवी मशीनरी आनी है, तो वो रात 12 बजे के बाद हम्म। लाहौर की सड़कों पर आएगी। उससे एक तो ये हुआ कि रात 12 बजे के बाद सड़कों पर ट्रैफिक कम होती है और हादसात में कमी भी देखने में आई। लेकिन कराची के मामलात बड़े बहुत संजीदा हैं। आपने कराची को जिस तरह छोड़ दिया है, यूँ लगता है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। कई हम्म। साला साल तो एमक्यूएम कराची की वारिस रही। अब पीपल्स पार्टी कराची की वारिस बनी। अब पीपल्स पार्टी से जब कोई आप बात करते हैं, आप पूछते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से कि जनाब ये हादसा हुआ है, इसका जवाब दें, तो वो कहते हैं जी इतने साल तो वहाँ पर एमक्यूएम की हुकूमत रही। भई अब आपके पास है, आपने हल करना है, क्यों नहीं आप इंतज़ामी यूनिट बनाते? हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कानून साज़ी क्यों नहीं की जाती? हाँ कम जी। उम्र जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? कराची का जो वीगो डाला कल्चर है, आप उसे खत्म क्यों नहीं करते? लोग आते हैं, लोगों को कुचलते हैं और चले जाते हैं। अब ये आजम देखें जिम्मेदार कितना कौन इंदोनाक है? वजीर वाक़या है। आला तो बहुत बार कह चुके हैं सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, होने देखिए कौन नहीं दे इसमें रहा? देखिए आजम आसमा मुख्तसरन इसके अगर ऊपर बता देखिए सकें इसके आप। ऊपर जो देखिए आसमा इसके ऊपर जो वन मैन पॉलिसी है ना, वन मैन शो, आई एम द किंग, मैं हूँ सब कुछ करने वाला, कि बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्हीं की तरफ से ऑर्डर्स आएंगे या जाती उमरा से ऑर्डर आएंगे, या जो है वो केपी अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से ऑर्डर आएंगे। ये जो वन मैन आर्मी है ना, जो वन मैन शो है, इसने हालात को इस नहज पे पहुंचाया है कि हम्म। आपने कराची को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। कराची दुनिया में जो रोशनियों का शहर कहलाता था, आज वहां पे आपको रोशनी नजर नहीं आती। आजम साहब आपको लगता है कि पीटीआई फायदा उठा पाएगी? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर से हमने देखा है कि उन्होंने कहा है जी कि 9 मई की जो मुद्दई है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग ले अगर पीटीआई, तो कोई ना कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो सर आपको लगता है कि पीटीआई इससे फ़ायदा उठाएगी? ये भी तो हो सकता है ना, चले डायरेक्ट आप माफ़ी ना मांगें, कोई गोल मोल करके कोई ऐसे अल्फाज, कोई ऐसी ट्वीट कर दें, कुछ चीज़ कर दें, तो आजम साहब आपको लगता है फिर मामला हल हो सकता है? देखिए आसमा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो डेडलॉक के खात्मे के इम्कानात हैं, उनका इन्हिसार कई अवामल पर है, हम्म। जिनमें सियासी मुफाहमत है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, अदालती फैसले और अवामी दबाव शामिल हैं। देखें, मुज़ाकरात मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पीटीआई की तरफ से जो शराइत हैं, वो इंतखाबात हैं, सियासी मुकदमात में रिलीफ है, और वो समझते हैं कि अदालती जो फैसले हैं, अगर उनमें से उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर देती है, वो कौमी सतह पर, हम्म। पंजाब की सतह पर, केपी की सतह पर और बैनुल अक़वामी दबाव अगर बढ़ा देते हैं वाक़ई ही ठीक। गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट इस पोज़ीशन में होगी कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर ले। लेकिन आसमा, आपको याद होगा हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अभी तक पीटीआई का जो वन पॉइंट एजेंडा है, वो सिर्फ़ बानी चेयरमैन की रिहाई है, कि किसी भी तरह से वो बनीगाला आ जाएँ या वो लाहौर आ जाएँ, तो एक नई सियासत का आगाज़ करें, पार्टी बहाल हो जाए और वो सड़कों पर आ जाएँ और अपने फैसले अवाम की अदालत में ले जाएँ और फिर से पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करके जो है वो हुकूमत के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाएँ। अगर हम्म। तो पीटीआई इस हवाले से कामयाब हो जाती है और वो बानी चेयरमैन को रिहा करवा लेती है, हम्म। फिर तो मैं समझूँगा कि ये जो मुज़ाकरात हैं, ये कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और सही। पीटीआई ने इसमें कुछ गेन किया है। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात सिर्फ़ इस हवाले से हैं कि हुकूमत वक़्ती तौर पर थोड़ा-सा दबाव जो उनके ऊपर आ रहा है ईद के बाद, वो उसको थोड़ा-सा कम कर लेती है और पैरोल पे बानी चेयरमैन की रिहाई करवा देती है और उन्हें सलामती कमेटी के इजलास में ले आती है, तो वक़्ती तौर पर तो गवर्नमेंट से वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूर तक इसके वो फ़वाइद पीटीआई को नज़र नहीं आ रहे, जो मिलने चाहिए। अवाम तो अवाम, हमारे जहनों में तो सवालात उठ रहे हैं, लेकिन जब एक बड़ी बैठक जो इस्लामाबाद में हुई, जिसमें आर्मी चीफ साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अब हमें हार्ड स्टेट की तरह चलना होगा, रूल्स ऑफ गेम्स जो हैं वो चेंज करना होंगे। उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा जाना, और फिर नौशाद साहब ने जैसा फरमाया कि उनको इस चीज़ का भी वो नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ को इस पर इख्तलाफात हैं, चलें भाई इख्तलाफ करेंगे, नहीं करेंगे ये बात अपनी जगह, लेकिन अगर उधर से इख्तलाफ सामने आ जाता है जहाँ से ये फैसला किया गया है कि अब इसको हार्ड स्टेट बनाना है, तो फिर क्या किया जाएगा? नवाज शरीफ साहब अलग खड़े हो सकते हैं ऐसे में?
जी देखिए, नवाज़ शरीफ बिल्कुल अलग खड़े नहीं हो सकते आसमा साहिबा। बलूचिस्तान का मसला पेचीदा और कई दहाइयों पर मुश्तमिल है, हुँ, जिसमें सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के अवामिल शामिल हैं। डायलॉग बिल्कुल। यकीनी तौर पर एक अहम अंसर है, मगर ये वाहिद हल नहीं है। इसके लिए एक जामिया पॉलिसी होनी चाहिए। सबसे पहले बलूचिस्तान के अवाम और सियासी क़यादत को मिल बैठकर एक बराबर की शराकत दारी आपने देनी है और हुँ, मुकामी हुकूमतों को मजबूत करना है ताकि वो अपने फैसले खुद कर सकें। देखिए, सही। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों का भी जो आपको पता है, बहुत सारे तरक्याती मनसूबे चल रहे हैं, तो ज़रूरियात के मुताबिक आपको वसाइल की जो मुनसिफ़ाना तक़सीम वो भी करनी है। वहाँ हुँ, पर सिक्योरिटी और इंसानी हकूक़ के बहुत सारे मसाइल हैं। जब तक लापता अफ़राद, जबरी गुमशुदगियों और इंसानी हकूक़ के दीगर मसाइल हल नहीं होते, बलूचिस्तान में एतमाद बहाल नहीं होगा। देखिए, एक हुँ, और आसमा चीज़ है, सकाफ़ती और समाजी शनाख्त जो बलूचिस्तान की है, वो बड़ी अहम है। जब तक हुँ, आप बलोच अवाम को उनकी समाजी समाजी सकाफ़ती शनाख्त नहीं देंगे, वो आपके साथ मिल नहीं बैठेंगे। देखिए, ऐसा ही है। डायलॉग हुँ, और मुफ़ाहमत हुँ, बहुत अच्छा है। तमाम स्टेक होल्डर्स आसमा साहिबा, जिसमें बशमूल नाराज़ बलोच और बीएलए, बीएलएफ, जब तक एक बामकसद मुज़ाकराती अमल आप शुरू नहीं करेंगे, जहाँ इन नाराज़ बलोचों को, नाराज़ गिरोहों को, पीएलए, बीएलएफ और दीगर जो बलोच रहनुमा हैं, जो पहाड़ों पे चले गए या जिन्होंने बंदूक उठा ली, जब तक आप इनके साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं करते, डायलॉग नहीं करते, बलूचिस्तान का मसला आप हल नहीं कर आज़म सकेंगे। साहब